हम सभी को अच्छा लगता है कि हम अपना घर साफ़ सुथरा रखें, सजाएं, उसको अपने हिसाब से निखारें, अपने कम बजट में रहकर अपने घर को बहुत अच्छा और ऑर्गेनाइज बनाएं। लेकिन हर किसी के घर को सजाने का और उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह मैं अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, इनफैक्ट किचन की चीज़ों को। और आज होगी बात सिर्फ़ और सिर्फ किचन की। किचन हमारी ज़िंदगी में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कोई और जगह कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली हमें 24/7 किचन में ही गुजारना होता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का डिनर, सभी कुछ तो हम किचन ही में करते हैं। यही अच्छा हो कि हम अपने किचन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करें और उसे साफ़ सुथरा रखें और उसे कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा क्लटर फ्री रहे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मेरे जितना भी सामान है, जितना भी वो चीज़ें हैं जो मेरे सर्फ वगैरह, सोप वगैरह, एक्स्ट्रा जितना भी सामान है, मैं आपको एक टिप्स देती चलूँ कि अगर आप लोग के घर में कैबिनेट्स की कमी है, चीज़ों की कमी है, आप लोग बहुत चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है। जैसे हम अपने बेड के नीचे चीज़ें रख देते हैं, या कभी कभी अलमारी के किसी कंपार्टमेंट में हमारे पास जगह हुआ करती है, या कोई हमारे पास सेलर बना हुआ होता है, कोई 2 छत्ती टाइप, कोई स्टोर टाइप, तो उसमें हम अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं फॉर द हेल्दी यूज़। हम ना रोज़मर्रा की ख्वारी से बच सकते हैं कि कभी शैम्पू ख़त्म हो गया, कभी सोप ख़त्म हो गया, कभी कोई चीज़ नहीं है, तो आपके पास जब चीज़ें मौजूद होती हैं तो आप बहुत अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बस यहाँ पर मैं भी ऐसे ही करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया है। ऑयल को एक बॉटल ली है, ये 3 लीटर की बॉटल है। इसमें मैं अपने ऑयल के तमाम पाउचेस निकाल के रख लूँगी, तो बहुत आसानी रह जाएगी मुझे। जब भी मेरी वो जो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ अपनी ऑयल की बॉटल वो एम्प्टी होगी, मैं इस बड़ी बॉटल से अपनी बॉटल को फिल कर दूँगी। छोटी चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देती है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कैबिनेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा सामान अपना स्टोर किया करते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ हम एक छोटा मतलब मीडियम साइज़ की चीज़ों का कुछ ऐसा बना दें जो हम आसानी से ग्रैब करना भी आसान हो और उसको रीफ़िल करने से हमारा हफ्ता आराम से निकल जाए, तो फिर जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चीनी हम छोटे बॉक्स में रखते हैं, पत्ती हम छोटे बॉक्स में रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम छोटे चीज़ों में रखते हैं ना, जो हम रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे भी बहुत आसानी मिल जाती है कि बस आपने एक बड़ी चीज़ को ग्रैब किया, सबसे बड़ी चीज़ तक जाने का आपको ज़रूरत नहीं होती, और बस उसको छोटे में डाला और गुड टू गो। सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज रखें, अपने किचन को बहुत मल्टीफंक्शनल रखें, कि हमारे किचन में ना काम आसान और जल्दी जल्दी से हो सके। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करें तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है ना आसानियाँ पैदा कर देगी, और आप मल्टी फंक्शनल होकर बहुत जल्दी से सामान को ग्रैब कर सकते हैं और बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये अगर मैं पाउच निकालूंगी और मैं इजीली डालूंगी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने बॉटल ग्रैब की जल्दी से और अपनी जो मैं रोज़ की बॉटल यूज़ कर रही हूँ उसमें डाल दी, तो बहुत आसानी रह जाती है। यहाँ पर एक और टिप्स देती चलूँ, जब ऑयल की बॉटल आपकी ख़त्म हो जाए ना, तो आप उसको ऐसे क्लिप वाइज करके लगा सकते हैं किसी भी हैंगिंग जो भी आपके पास लगी हुई हो उसमें, और आसानी से सारा जितना भी ऑयल होगा, रेसिड्यू बचा हुआ, वो सारा ड्रिप आउट हो जाएगा आपकी बॉटल में। यहाँ पर मेरे पास कुछ बॉक्सेस और हैं जिनमें मैं अपनी तमाम दालें वगैरह स्टोर किया करती हूँ, जो मुझे बहुत आसानी रहती है कि जैसे ही मेरी दाल ख़त्म हुई बॉक्स में से, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें से, और मैंने फ़ौरन से यहाँ से एक बॉक्स ग्रैब किया और फटाफट से मैंने इसको रीफ़िल कर लिया। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आ सकती हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, अपने किचन को मल्टी फंक्शनल रखें और हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। कभी कभी किचन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं हुआ करती, हर किसी के किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो बस उस स्पेस को यूटिलाइज़ करें जो आपके पास है। कभी कभी सेलर होता है हमारे पास, कभी इधर बेड के नीचे भी बहुत सारी जगह होती है। अगर हम इस तरह के मतलब बॉक्सेस लें जो बिल्कुल ऊपर से कवर भी हों, तो इसमें डस्ट वगैरह जाने का भी डर नहीं होता, और हम वीकली इसको साफ़ करते रहें तो हमारी जो
ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने तमाम बॉक्सेस जिनकी बात लास्ट में आई थी कि भाई आपके बॉक्स ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब क्लीन नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह क्लीनिंग की वीडियो लाऊंगी और यहाँ पर हो रही है क्लीनिंग की तैयारी। आप लोग हमेशा ऐसा करें कि जब भी कोई ऐसा काम करें, ऑब्वियसली जब मैं उसको रिफ़िल करूँगी तो ही मैं इनको क्लीन करूँगी। जब मैं इनको सेट कर रही हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैं इग्नोर कर दूँगी चीज़ों को। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, कभी किसी भी काम करते वक्त जो है ना, एक कॉर्नर एक चीज़ को उठा लें और उसको साफ़ कर लें। कभी ऐसे वाले बॉक्स ले लें, कभी छोटे हमारे जो मसाला बॉक्स हुआ करते हैं, कभी दालों के बॉक्स, तो उनको साफ़ कर लें। तो बस अब मेरी जो है ना, मैंने कोशिश किया है कि इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने तमाम बॉक्सेस को इंशाल्लाह ताला क्लीन करूँगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा किचन में कम से कम वक्त गुजरे, तो हमें चाहिए कि अपने आप को स्मार्टली जिएं, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टैक करें, ताकि हमारी जो है ना आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाए। बस हमने जाना है, ग्रैब करना है, वॉश करना है, दैट्स इट। मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सारे रंग बिरंगे बर्तन हुआ करते हैं, जाहिर सी बात है सबके अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, लेकिन ये है कि ये बजट फ्रेंडली भी है कि अगर हम थोड़े करके, कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4 करके हम अपने छोटे छोटे बॉक्सों को एक जैसा कर लेना, तो ये बहुत आसानी हो जाती है। बस ये रात का वक्त था और बस बच्चे वगैरह को मैं सुला चुकी थी, सब सो चुके थे क्योंकि नेक्स्ट डे डालना था स्कूल बच्चों ने। तो मैंने बोला चलो भई, अब फाइनली सारी किचन मेरी हो गई है क्लीन, ऑलमोस्ट जितना मुझे करना था। बस यहाँ पे मैंने सोचा एक मॉप एंड ब्रश भी मार दूँ ताकि मेरा फ्लोर भी क्लीन हो जाए। एक ऐसा डस्टपैन और ब्रश तो आपके किचन में होना ही चाहिए जो आपकी लाइफ कर दे आसान। इजीली आप थोड़ा बहुत जो भी रेसिड्यू गिर जाता है, कभी खाना पकाते वक्त, कभी बर्तन धोते वक्त, तो आप फ़ौरन से इसको ग्रैब कर लें और इसको साफ़ कर लें। मैं भी रात को कोशिश करती हूँ, एक बार जब मैं पूरा किचन क्लीन करके निकलूँ तो एक बार ये ब्रश और डस्टपैन से तमाम जितना भी मेरे किचन में गंद है सब उठा लूँ। बात सिर्फ से इतनी है कि हम अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स इस्तेमाल करें, और वो शॉर्टकट्स जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर दें, वो हमारी ज़िंदगी को बहुत फ़ायदेमंद बना देते हैं। बहुत टाइम हमारा कम ज़ाया होता है और हम बहुत सारे मल्टी चीज़ें कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पर मैंने तमाम काम कर लिया। और जब आपके घर में हो ना लोग ज़्यादा, माशाल्लाह लोगों से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा हों तो ऑब्वियसली गंद भी उतना ही हुआ करता है। तो हर वक्त का सीन रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। आप कोशिश करें अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज़ रखें, एक डस्टबिन हर जगह रखें, एक किचन में रखें, रूम्स में रखें, ताकि जो कुछ भी घर में गंद हो, बच्चे कोशिश ये आदत डालें अपनी कि वो हमेशा डस्टबिन में डालें। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान करती हैं। और डस्टबिन को फटाफट खाली कर दें, मतलब मैं एक दिन में एक बार लाजमी अपने किचन की डस्टबिन को एम्प्टी कर दिया करती हूँ। चीज़ों को जितना सजा के संवार के रखेंगे उतना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। वो चीज़ें जो आप रोज़ाना के बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ दे देगी। डोर मैट ज़रूर बिछाएं, लाइक किचन में जो बेसन होता है उसके पास एक मैट ज़रूर होना चाहिए, ताकि जितना भी पानी है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके यहाँ पर गिरें तो वो सारा मैट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो मैं भी अपना एक मैट ज़रूर बिछाया करती हूँ किचन में बेसन के पास। यहाँ पे था रात का वक्त और काम करते करते पता ही नहीं चला कि 2 बज गए थे। नेक्स्ट डे था मंडे और बच्चों ने जाना था स्कूल। तो मैंने फटाफट क्या किया कि जल्दी से किचन को क्लीन करके, इसको साफ़ सुथरा करके बस मैं आ गई सोने। यहाँ पर आपने एक काम और करना है कि लेबल रख करें अपनी हर चीज़ को। यहाँ पर मैंने ये दराज से मंगवाया था, लेबलिंग करने वाली एक स्टिकर शीट है, बहुत ज़बरदस्त है ये। इस पे वाइट मार्कर से आप लिख दें तो बहुत अच्छा विजिबल हो जाता है और आप हर चीज़ को इससे लेबलिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये ज़रूर आप लोग के पास छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है, लेट सपोज़, तो आप एक कार्ड पे या किसी भी पेपर पे लिख के ना, जो आपका स्क्वाश टेप होता है वो उससे कर देंगे, तो वो जो हमारी जो भी कागज़ है ना वो सिक्योर हो जाएगा। और ये रीयूजेबल भी है, लाइक आप इसको वॉश कर सकते हैं, मतलब आप अगर वॉश करेंगे तो इससे इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा आपका किचन सामने नज़र आए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी जब मेरे तमाम बॉक्सेस जो मैंने धोए थे वो तमाम अच्छे से सूख सके थे ओवरनाइट। तो मैंने इन्हें बिल्कुल वेट क्लॉथ से बहुत अच्छे से
ड्राई किया है, देन मैं अच्छे से जो है इसको पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसको हवा लगाई है, थोड़ी देर फ़ैन के नीचे खोल के छोड़ दिया है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी रखेंगे तो ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ पानी रह जाता है किसी भी बॉक्स में तो कीड़े लगने का डर रहता है। तो यहाँ पर आपने ज़रूर करना है कि आप उसको हवा ज़रूर लगाएं। बस यहाँ पे सवैयाँ का ये बॉक्स है और इसी में मैं वाइट चने रखती हूँ, ब्लैक चने रखती हूँ, साथ में मैकरोनी रखती हूँ, साथ स्पैगेटीज़ रखती हूँ। और ये बहुत अच्छे 2 केजी के जो है ना मेरे पास बॉक्सेस हैं, तो बहुत यूज़ेबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत ज़रूर अगर आप लोग ले सकें तो मैंने भी इसी तरह लिया है, थोड़े थोड़े करके इसको इस्तेमाल किया है। एक मैं बेसन रखती हूँ तो बहुत आसानी रहती है मुझे, और ये एक के ऊपर एक स्टैकेबल है कि आप एक के ऊपर एक को स्टैक करके जो है ना इजीली आप इसको लॉक कर सकते हैं, तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये गिरते भी नहीं है। तो आपके पास अगर ये चीज़ है तो आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें, इससे स्पेस भी आपका कम से कम गैदर होगा और जो है चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ रहेंगी। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ ना अपने मंथली बेसिस पे, अपने वीकली बेसिस पे जिस तरह छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना मेरे चैनल पे रहना है, स्टे ट्यून, और इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ ना आप लोग को बहुत अच्छे से टिप्स दूँगी, ट्रिक्स दूँगी, जिनसे आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अब सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दूँगी अगेन, देन गुड टू गो। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये स्टैक हो जाते हैं और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ करके जो है ना किचन की लुक ही बदल जाती है। और जब हम किचन साफ़ करते हैं ना, लिटरली मैंने अभी किचन को कोशिश ये करती हूँ कि मंथली एक बेसिस पे किसी एक कैबिनेट को ले लूँ, किसी एक चीज़ को ले लूँ, ताकि मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ भी ना हो। सर्दियों में हमारा ये हो रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा काम करने का दिल नहीं होता, दिल नहीं चाहता कि हम बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत सुस्ती हुआ करती है। अब लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है। मौसम का असर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी पे ज़रूर होता है। कभी अगर कोई बीमार है तो उसकी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर इसको हम स्मार्टली यूज़ करें और चीज़ों को बस ये करें कि गंदा होने से पहले ही एक बार क्लीन कर दें, तो जब आपके पास कोई इवेंट आए, लाइक कोई मिलाद, कोई नज़र न्याज, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आए कि जब आपके घर में कोई दावत हो, तो आपको बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखें अपने साथ, और वो आप लोग की बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों को कोई ना कोई एक टास्क दें और उनको गैदर करें कि बेटा आपने ये करना है, तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, आपको एक गुडविल मिलेगी, और उन्हें अप्रिशिएट करें कदम कदम पे। तो यकीन जाने बच्चे आप लोगों का बहुत साथ दे सकते हैं। मुझे तो बहुत फ़ायदा पड़ता है कि बच्चों को लेके जब मैं चलती हूँ ना, तो मुझे छोटे छोटे मेरे बहुत सारे काम बच्चे कर दिया करते हैं। बच्चे कभी कभी, ज़ाहिर सी बात है, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कोशिश ये ही रहती है मेरी कि बच्चों से ज़्यादा ज़्यादा काम लूँ, क्योंकि उनको भी जो है ना हमें करना है, हमेशा बनाना होता है सेल्फ मेड, है ना, क्योंकि उनको भी खुद अपने तमाम काम करने आने चाहिए। और ये जो है ना मैंने देखा है, अगर एक वक्त रहते हुए बच्चों को आदत डाली जाए ना कि बहुत सारे घर के काम वो खुद करें, तो यकीन जाने वो हर चीज़ के लिए अपनी माँ के मोहताज नहीं रहते और बहुत सारे काम कुछ कर लेते हैं। अब अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब है या कभी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं घर में नहीं कर पा रही, तो मेरे बेटे साहब अंडा तल लेंगे, चाय बना लेंगे, तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। बर्तन धो लेंगे, तो इस तरह उनको पता है कि भाई ये हमारा घर है और हमें मिल के काम करना है। तो बस आज मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, मुझे आप लोग के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और फीडबैक दीजिए, बताइए कि मैं और कैसी वीडियो आप लोग के साथ लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए भी बहुत आजमूदा हो। बस इसी नोट के साथ कि आज का दिन हुआ ऐसे तमाम, और आपको ये वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है वो देगी, पावर देगी इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद देगी। तो आप लोगों ने बस स्टे ट्यून विद मी, और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटनी है, और परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान कर देगा इंशाल्लाह ताला। और फिर मिलूँगी एक और बेहतरीन ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।